पहले समय फारूक भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो से तशरीफ लाए। मेरा पहला सवाल, आपकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, आपके वफ्द में कौन कौन लोग शामिल थे, प्राइम मिनिस्टर की टीम के अंदर आपसे किन किन ने मुलाकात की और मामलात कहाँ तक पहुँचे? जमील फारूकी, देखें एक वक्त जब आएगा, ये हम सब का यकीन है कि मैशर का दिन होगा और हिसाब किताब होगा। आप एक ज़िंदगी मुकम्मल करके वहाँ जाएंगे तो कहते हैं कि वहाँ बहुत अफरा तफरी होगी और सबको अपनी पड़ी होगी कि उसके अमाल नामे में से क्या निकलता है। मेरे ख्याल में जब एक असेंबली वक्त मुकम्मल करती है, एक हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट करती है, तो फिर एक अफरा तफरी शुरू होती है। फिर सबको फ़िक्र होती है कि हमारे जो वोट बैंक है, जो हमारी सीट्स हैं, उसको हम कैसे सिक्योर करें। तो मुझे लगा कि वो जो इत्तेहादी हम थे और बहुत अहम इत्तेहादी थे, और हमने किस वक्त पीटीआई को छोड़ के हम किस वजह से फिर जो है वो पीएमएलएन के साथ शामिल हुए, और उनकी ज़मानत पे फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी तवहन करहन ना चाहते हुए भी एक माहिदा किया वर्किंग रिलेशनशिप का, और हमें कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। और अब जबकि ये बिसात बिछ रही है अगले इलेक्शन की, निगरान हुकूमत बनने वाली, हमने बड़ी चौकीदारी की, निगरानी की, तो मरदमशुमारी में हम एक्सपेक्ट करें को रीज़नेबल रिस्पेक्टेबल रिज़ल्ट इस मरतबा इंशाल्लाह हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि डिजिटल डेटा में भी वही सारी बातें साबित हो गई जो हमने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे, और फिर चोर को भी हमने रंगे हाथों पकड़ के दे दिया। और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की अपनी पॉलिसी, वहाँ के वडेरों जागीरदारों की, कि भाई शहरी इलाकों की आबादी को कम करना और अपनी आबादी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नई मरदमशुमारी में अरबों रुपए खर्च हुए, तो सबसे पहला तो हमारा जो इशू था कि भाई ये पुरानी मरदमशुमारी पे क्यों और कैसे इलेक्शन हो रहा है, जबकि हमें अब तक ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ये मरदमशुमारी कराई ही इसीलिए गई है कि जब आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, शाहिद खाकन अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे जब हमने ये मसला उठाया मैंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बातें सही हैं। 2017 में जो कमी, यानी जो मिसिंग पॉपुलेशन थी, जो लापता आबादी थी, तो उन्होंने कहा हम 5% का ऑडिट करेंगे। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एमक्यूएम साथ रही, तो उन्होंने कहा नहीं हम नई मरदमशुमारी कराते, जो अच्छी बात थी। और उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर कायम रह के मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू कर दिया, और हमें मौका मिला इसकी चौकीदारी का, डिजिटल। तो फिर इतनी जब मेहनत हुई है तो उसूलन इस नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने चाहिए। अब लोग ये कहते हैं कि ये 3 महीने, चाहे उस पे इलेक्शन में ताख़ीर ही क्यों ना हो जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक उज़र है बिला वजह का, और खामखा लोगों को डराया जा रहा है, वो वसवसे उनमें कायम। मैं समझता हूँ कि ये 15 दिन से 1 महीने 30 दिन के अंदर जो है ये हल्का बंदी हो सकती है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि इसमें बड़ा टाइम लगेगा। नहीं, मेरे ख्याल में 8 महीने का कम से कम टाइम लगेगा। नहीं, मेरे ख्याल में हमने बड़ी स्टडी की पंजाब की नशिस्तों की भी, कि वहाँ भी मुख्तलिफ ज़िलों में कहाँ कमी हुई, कहाँ इजाफा हुआ है, और पूरे पंजाब के मुकाबले में अगर बलूचिस्तान में थोड़ा इजाफा हुआ, सिंध में हुआ और कराची में अगर हुआ है, तो कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ सकता है, और किस जगह से थोड़ी सी सीटें कम होंगी और किस जगह बढ़ जाएंगी। इसी नंबर के अंदर सब कुछ हो सकता है। मैक्सिमम 15 दिन रात अगर बैठ जाएं तो सारे टेक्निक, देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स, और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।